कोई भेदभाव नहीं है, किसी स्कूल को हमने छोड़ा नहीं है, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, सबको निमंत्रित किया। पटना के बीहटा स्थित आईआईटी में बिहार दिवस के अवसर पर ग्रामीण बच्चों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में देश के प्रसिद्ध मोटिवेटर विशाल जोशी और आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने बच्चों का मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यशाला में बच्चों को उच्च शिक्षा की अहमियत और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया। निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि बच्चों को प्राइमरी स्तर में ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने अपना लक्ष्य तय किया था। उन्होंने फिल्म छावा का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बल्कि खेलकूद और संगीत के क्षेत्र में भी बेहतरीन करियर बनाया जा सकता है। देखिए, आईआईटी का जो निर्माण हुआ था तो इसलिए नहीं हुआ था कि केवल हम रॉकेट साइंस पे रिसर्च करें, इसलिए भी स्थापित किया गया था विभिन्न जगहों पे कि वहाँ के आसपास में भी वो एक माहौल पैदा हो, एक वातावरण पैदा हो, जिससे कि विद्यार्थी उस सिस्टम को जाने। और आईआईटी में लड़का का आने का एक सपना होता है, अभिभावक का भी सपना होता है। हर आदमी चाहता है कि जिस क्षेत्र में मेरा बेटा बेटी जाए वो सबसे अच्छे संस्थान में पढ़ाई करे। और निश्चित तौर पर कि आईआईटी एक मानक है और इसमें जाने की तमन्ना हर इंजीनियर बनने के विद्यार्थी के अंदर होती है, लेकिन केवल बीज अच्छा हो, इससे पौधा अच्छा हो, ये संभव नहीं, क्योंकि उसके लिए एक वातावरण, एक ऐसे मिट्टी का के अंदर उर्वरा शक्ति देने की आवश्यकता है जो कि उस बीज को और प्रखर रूप से प्रकाशित कर पाए। तो बीज तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जानते हैं, और कई बिहार के विद्यार्थियों के बारे में इनका बहुत अच्छा विश्वास है। इन्होंने ऐसे विद्यार्थी को 9000 से 231 रैंक पे लाने का जो प्रयास किया और उसमें सफलता हुई है, जिसकी कहानी अभी इन्होंने दिखाया। तो निश्चित तौर पे हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना कि वो एक लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, इसके लिए ये पूरा हम लोगों का एक आउटरीच प्रोग्राम है आईआईटी। कोई भेदभाव नहीं है, किसी स्कूल को हमने छोड़ा नहीं है, जिनके भी एड्रेस रहे, वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, छोटे स्कूल हो, बड़े हो, सबको निमंत्रित किया। इस कार्यक्रम को लेकर आईआईटी पटना के निदेशक और विशाल जोशी के साथ साथ कार्यशाला के संयोजकों से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने भी खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। स्थापना दिवस के अतीत और वर्तमान की कहानी हम गाथा गा रहे हैं। बिहार को और मजबूत कैसे बनाएं, उसके लिए आज बिहटा में एक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर आईआईटी के अंदर ग्रामीण बच्चों को मार्गदर्शन के लिए देश के चर्चित मोटिवेटर विशाल जोशी आए हैं। विशाल जोशी हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं कि आज आप पटना आईआईटी आए हैं, तो कैसे आप बच्चों को मोटिवेट किए हैं? देखिए, आईआईटी पटना ने इनवाइट किया कि भाई जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आसपास के अपने ऐसे बच्चे जो करियर गाइडेंस की वजह से अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं, उनको मोटिवेट किया है। और मोटिवेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसा कि आईटी डायरेक्टर सर ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि बीज तो है, उर्वरा की ज़रूरत है। इसका अर्थ है कि उस उर्वरा का अर्थ क्या है कि स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें अगर कंबाइंड होती है तो बच्चा जो बीटा का है या बिहार का जो बच्चा है, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो चाहे जो कर सकता है। तो यही विचारधारा के साथ बच्चों को हमने मोटिवेट किया कि आप में बहुत सारी क्षमताएं हैं, आप उन क्षमताओं को याद करिए। आज बिहार का बच्चा हनुमान जी जैसा हो गया है, जो अपनी क्षमताओं को भूल चुका है, लेकिन हम जामवंत की तरह काम करने में लगे हुए हैं, जो उन हनुमान जी की क्षमताओं को याद दिला रहे हैं, जिससे वो अपने समंदर को लाग सके, जो कि परीक्षा रूपी बहुत बड़ा समंदर है। बस यही तरह से हम मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि बिहार के जितने भी बच्चे हैं उनको अपनी सही दिशा में जो उनको गाइडेंस चाहिए, जिस लायक वो हैं, वो उन्हें अपने करियर में प्राप्त हो सके। लगभग 2 घंटे आप इन बच्चों के बीच में रहे हैं, तो क्या लगा आपको, ये कोटा वाली स्थिति बेटा में बन पाएगी? अरे मैंने क्या कहा आपसे, बच्चा सारी स्थिति बना सकता है। एक परिवार होता है, आप देखिए, जहाँ दादाजी कुछ काम करते थे, पिताजी कुछ काम करते थे। अगर मैं परिवार की बात करूं तो उस परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अचानक एक बच्चा आता है, वो पढ़ाई लिख कर करता है और आईएएस बन जाता है। तो अब बताइए, आईएएस के बाद उसका जो आगे परिवार होगा वो क्या हुआ, परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल परिवर्तन है, और है बच्चे के अंदर है, बस हमें उसे जगाना है। और वो परिवर्तन जिस दिन उसने ठान लिया कि करना है, तो बिल्कुल सारी स्थितियाँ बदल सकती हैं।
अच्छा, आपको क्या लगता है पहले से जो बिहार में शिक्षा की स्थिति अभी क्या है, फिलहाल कैसे? देखिए, इसमें क्या होता है कि शिक्षा जो है ना एक बहुत बड़ा वृहद टॉपिक है। अब शिक्षा के हम अलग-अलग प्रारूप के बारे में बात कर सकते हैं, तो वो जो प्रारूप होते हैं वो प्राइमरी शिक्षा का अलग स्तर होता है, माध्यमिक शिक्षा का अलग स्तर होता है, कोचिंग का अलग स्तर होता है। कोचिंग में भी आईटी का अलग स्तर है, नीट का अलग स्तर है, सीए का अलग स्तर है, तो सभी स्तरों के बारे में एक साथ टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। कुछ सरकार को सलाह देंगे आप? और सरकार को मैं यही सलाह दूंगा कि अगर हमारी किसी भी तरह से सरकार को मदद हो, ज़रूरत हो, जिससे कि हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें, सही दिशा में ले जा सकें, अगर हम किसी भी तरह से सरकार के काम आ सकते हैं तो हम ज़रूर उसके लिए कार्य करेंगे और मदद भी करेंगे। नवीन जी, आप कैसे इसको देखते हैं? आपने बहुत बड़ी पहल की शुरुआत की है कि बेटा में आपने कोटा वाले जो जिसका ढांचा है वो आपने बनाने की कोशिश की। मेरी पहली पहल है, सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है कि यहाँ से जो भी पलायन हो रहे हैं, जब भी मैंने देखा, मैं अपनी स्कूल की बात करता हूँ, अभी तक मेरे स्कूल से 500 बच्चे करीब 10th के निकले। मैं 35% बच्चों को 90% प्लस मार्क्स आया था, जहाँ से मुझे मोटिवेशन आया क्यों करना चाहिए। तब 150 बच्चे अप्रॉक्स होते हैं, तो 150 बच्चे में मैंने जारी सर्वे किया, तो कोई ऐसे बच्चे 10th के बाद यहाँ से कोटा चले गए, पटना चले गए, सब जाके भीड़ में भटक गए। तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। स्कूल तो चला रहे हैं, बस चलते चला जाएगा, लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं। और यहाँ के बच्चों को जो देने के लिए हम सोच के विद्यालय खोले, वो मेरा पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है। तब मुझे लगा कुछ करना चाहिए। उसी क्रम में मेरे विशाल जोशी सर से मुलाकात हुई, तब मुझे लगा कि इनका कुछ मदद मिल लेके हम यहाँ के बच्चों को कर सके। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। यहाँ से जो बच्चे पलायन होकर जाते हैं और कहीं कहीं भीड़ में भटक जाते हैं, उसको सही रास्ते पर लाना, ये मेरा पहला उद्देश्य। बहुत अच्छा। आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये इतने बच्चे आए हुए हैं, विशाल जोशी हैं, इतने बड़े मोटिवेटर, कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में विशाल जोशी साहब और नवीन सर एक भगवान के रूप हैं। यहाँ इस तरह के ग्रामीण प्रवेश में आकर के शिक्षा का माहौल सबको जागृत किए हैं और उत्साहित किए हैं, और बच्चों के ये आगे देखने को मिलेगा। कुछ रिजल्ट आएगा यहाँ पे? बिल्कुल रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग बहुत इनके आभारी हैं कि ऐसे कार्यक्रम करके और उत्साहित किए इतने बच्चे को इसका लाभ। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल ही हमने बड़ी पहल है और सकारात्मक पहल है बिहार जैसे राज्य में और बिहटा जैसे छोटे शहर में कि इस तरह से कोटा के जो ढांचागत है वो बिहटा में भी लागू किया जा रहा है। बिहटा के IIT से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।